दोस्तों, आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूँ आपके सामने। और ये बहुत पुरानी साधना की तकनीक है, जिसको भगवान बुद्ध ने फिर से प्रतिपादित किया था, फिर से सामने लेकर के आए थे, जिससे लोगों को जीवन जीने की कला आ सके। और उसका नाम है विपश्यना। नाम तो आपने सुना ही होगा विपश्यना का। तो इसी के बारे में कुछ आज विस्तृत तरीके से जानते हैं। विपश्यना है क्या? नाम तो बहुतों ने सुना होगा, लेकिन विपश्यना को नहीं जानते एक्चुअल ये है क्या। तो दोस्तों, मेरा चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव को बहुत अधिक सहयोग देने के लिए शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना स्नेह मेरे ऊपर बनाए रहिए। मैं निश्चित तौर पर आपके लिए अधिक ज्ञानपरक अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो उन्हीं में से एक वीडियो है आज का। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना विधि है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, समझना विपश्यना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान करके सार्वजनीन रोग के सार्वजनीन इलाज, जीवन जीने की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया था। विपश्यना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। यह मन और शरीर के बीच गहरे अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे शरीर की चेतना का निर्माण करने वाली भौतिक संवेदनाओं व सीधे ध्यान देकर अनुभव किया जा सकता है। और यह मन की चेतना की गतिविधि को लगातार परस्पर संबंध और स्थिति में रखती है। मन और शरीर की सर्व सामान्य जड़ की यह अवलोकन आधारित आत्म खोजात्मक यात्रा है, जो मानसिक अशुद्धता को पिघलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक संतुलित मन प्यार और करुणा से भरा होता है। ये परंपरा विपश्यना की कहाँ से पड़ी? भगवान बुद्ध के समय से निष्ठावान आचार्यों से पीढ़ी दर पीढ़ी ने अब तक विपश्यना को आचार्यों की अखंड श्रृंखला द्वारा हस्तांतरित किया गया। इस परंपरा के वर्तमान आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका हालांकि भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म और परवरिश बर्मा यानी कि म्यांमार में हुई थी। वहां रहते हुए उन्होंने प्रख्यात आचार्य सयाजी ऊ बाखिन, जो कि उस समय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, उनसे विपश्यना सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विपश्यना जो है अब भी सिखाई जाती है। इसके बहुत सारे केंद्र हैं जो गोयनका जी के द्वारा शुरू किए गए थे। विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थियों को अनुशासनात्मक संहिता का पालन करना होता है। कोड ऑफ डिसिप्लिन होता है वहाँ पे, जो नियम कानून होते हैं उसी हिसाब से उनको पालन करना होता है वहाँ रहने के लिए। एवं विधि को सीखकर इतना अभ्यास करना होता है कि जिससे वे लाभान्वित हो सकें। शिविर में गंभीरता दृढ़ता से काम करना होता है। प्रशिक्षण के 3 इसके चरण होते हैं। पहला जो सोपान है, साधना के दौरान साधक पंचशील पालन करने का व्रत लेते हैं, अर्थात जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, ब्रह्मचर्य तथा नशे पते से के सेवन से विरत रहना। इस आसान संहिता के शीलों का पालन करने से मन इतना शांत हो जाता है, जो आत्म स्वनिरीक्षण का कार्य संपन्न करना विशुद्धि कारक हो जाता है। अगला जो इसका जो चरण है, अगला जो स्टेज है, वह नाक से आते जाते अपने बदलते नैसर्गिक सांस पर ध्यान केंद्रित करके मन पर स्वामित्व पाने के लिए आनापान नाम की साधना का अभ्यास करना होता है। चौथे दिन तक मन कुछ शांत हो जाता है, एकाग्र होता है एवं विपश्यना के अभ्यास के लायक हो जाता है। यह जो साधना ये मन का व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है, वैसे ही विपश्यना से मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। साधना विधि का सही लाभ मिले, इसका आवश्यक है कि साधना का प्रसार रूप में हो। साधना विधि का सही लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है साधना का प्रसार शुद्ध रूप में हो, और इस पर बल दिया जाता है। यह विधि व्यापारीकरण से दूर रहे, यानी कॉमर्शियलाइजेशन से दूर रहे, एवं प्रशिक्षण देने वाले आचार्यों को इसके लिए कोई भी आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं दिया जाता है। शिविरों का संचालन स्वैच्छिक दान से होता है। रहने और खाने का शुल्क भी किसी से नहीं लिया जाता। शिविरों का पूरा खर्च उन साधकों के दान से चलता है जो पहले किसी शिविर से लाभान्वित होकर दान देकर बाद में आने वाले साधकों को लाभान्वित करना चाहते हैं। निश्चित ही निरंतर अभ्यास से अच्छे परिणाम आते हैं। सारी समस्याओं का समाधान 10 दिन में ही हो जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
10 दिन में साधना की रूपरेखा ही समझ में आती है, जिससे कि विपश्यना जीवन में उतारने का काम शुरू हो सके। जितना जितना अभ्यास बढ़ेगा, उतना उतना दुखों से छुटकारा मिलता चला जाएगा और उतना उतना साधक परम मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के करीब चलता जाएगा। 10 दिन में ही ऐसे अच्छे परिणाम जरूर आएंगे, जिससे जीवन में प्रत्यक्ष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी गंभीरतापूर्वक अनुशासन का पालन करने वाले लोगों का विपश्यना शिविर में स्वागत है, जिससे वे स्वयं अनुभूति के आधार पर साधना को परख सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। जो भी गंभीरता से विपश्यना को आजमाएगा, वह जीवन में सुख शांति पाने के लिए एक प्रभावशाली तकनीक प्राप्त कर लेगा।